जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं या ओ लेवल करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं ओ लेवल जो कि नेलेट के द्वारा करवाया जाता है, 1 साल का एक कंप्यूटर कोर्स है। जिस तरीके से आपको ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल और ट्रिपल सी, बीसीसी, ईसीसी अगर आपने ट्रिपल सी कोर्स किया होगा, वो भी नेलेट के द्वारा ही करवाया जाता है। उसी में आता है एक ओ लेवल, ठीक है। ओ लेवल 1 साल का एक कोर्स है जिसको आप सर्टिफिकेट कोर्स कह सकते हैं। बहुत से लोग इसको डिप्लोमा भी कहते हैं और बहुत से लोग इसको सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और जो जैसे आप नेलेट की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पर कहीं पे भी डिप्लोमा नहीं लिखा होता, सब सर्टिफिकेट लिखे होते हैं। तो ये भी आप सर्टिफिकेट मान सकते हैं। जहाँ पर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स मांगा जाए जिस भी वैकेंसी में, उसमें आप अपना ओ लेवल अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ओ लेवल 2 होते हैं। एक होता है मैट ओ लेवल, ठीक है, ये आपका दूसरा है। वो होता है आपका मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, ठीक है। और ये आपका आईटी है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जहाँ पर भी ओ लेवल की डिमांड होती है, खासकर उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी वैकेंसियों में ओ लेवल की डिमांड होती है। तो ओ लेवल की जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है वो 5 वर्ष तक होती है। रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ओ लेवल कोर्स की वैलिडिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी की। ओ लेवल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनवरी या जुलाई में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जनवरी में भी एडमिशन होते हैं और जुलाई में भी। अभी फ़िलहाल इसके एडमिशन चल रहे हैं। 500 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ली जाएगी आपसे। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 500 रुपये की वहाँ पे फ़ीस ली जाती है। तो 5 साल की वैलिडिटी क्यों होती है इसकी रजिस्ट्रेशन की? 1 साल की ही क्यों नहीं होती जब ये 1 साल का कोर्स है? या 2 साल की हो सकती थी। तो 5 साल की वैलिडिटी क्यों है? बच्चों के मन में ये डाउट होता है। बहुत से बच्चे ये मुझसे पूछते हैं कि हम जनवरी में, जैसे अभी एग्ज़ाम हुए आपके थ्योरी के, लेकिन हम इसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो क्या अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है ये एक्सपायर हो जाएगा? क्या अब हमें दूसरा अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो इस तरह के डाउट आपके मन में आते हैं, बच्चे पूछते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ध्यान से बात को सुनिएगा, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चाहे आप वो लेवल कर रहे हो या करना चाहते हो या करने की सोच रहे हो, सभी को देखनी है ये वीडियो। देखिए, ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन होता है इसकी वैलिडिटी 5 वर्ष की होती है, 5 साल की होती है। इसलिए आप, अगर आपके एग्ज़ाम छूट जाते हैं या आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या आप एग्ज़ाम लॉक नहीं कर पाते हैं, आपको पता नहीं होता कि डेट एग्ज़ाम लॉक की है और आप भूल जाते हैं अपने पेपर लॉक करना, तो उस कंडीशन में आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि नेलेट आपको ये मौका देता है, एक अच्छा मौका, कि आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन आपने किया है ओ लेवल में और आप पेपर लॉक करना भूल गए हैं या आप एग्ज़ाम देना भूल गए हैं या आपका एग्ज़ाम छूट गया है, तो अब आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी रजिस्ट्रेशन से आप 5 साल तक अपने ओ लेवल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। केवल वही बच्चे दे पाते हैं जिनके पेपर छूट गए हैं या पेपर देना भूल जाते हैं। जिन्होंने अपने पेपर दिए हैं, प्रैक्टिकल भी दिए हैं और वो पास हो गए हैं, तो क्या उनको फिर 5 साल के अंदर कुछ और करना पड़ेगा? फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आपका एक प्रोजेक्ट भी होता है। उस प्रोजेक्ट को अगर आप 5 साल के अंदर जमा नहीं करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा। आपका नाइलेट जो है सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हालांकि आपके 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल पास हैं, लेकिन फिर भी आपको नाइलेट सर्टिफिकेट नहीं देगा क्योंकि आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है। प्रोजेक्ट सबमिट हम कर देते हैं बच्चों का। उसके लिए आपको 8505848968, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिसके 2 पेपर पास हैं, कोई से भी वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकता है। तो मैं रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो ओ लेवल की रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है 5 साल इसलिए है, मान लीजिए किसी बच्चे के एग्ज़ाम छूट गए हैं या कोई फेल हो गया है। इसमें 4 पेपर होते हैं और आप अगर चारों पेपर एक साथ लोग करते हैं और मान लीजिए कि आप किसी में फ़ेल हो जाते हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको जो पेपर आपने पास कर लिए हैं बाकी के 3 वो भी आपको फिर से देने पड़ेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप उसी रजिस्ट्रेशन से अपना, जो आप जिस पेपर में आप फेल हुए हैं उसी पेपर को आप दोबारा से देंगे। जब वो पास हो जाएगा आपका, उसके बाद प्रोजेक्ट सबमिट करें या पहले करवा लें क्योंकि आपके 3 पेपर पास हैं, तो आपका फिर सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, या मान लीजिए अब जनवरी में आप एग्ज़ाम देना नहीं चाहते, ठीक है, आपने
जनवरी 2024 में अपना एडमिशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, और आप चाहते हैं जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, फिर इसके जुलाई 2024 में आप चाहते हैं कि हमारी कोई तैयारी नहीं है या हमारा कोई दूसरा एग्ज़ाम है तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, हम नहीं चाहते ओ लेवल के एग्ज़ाम देना, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी आप पे, कोई भी टैक्स किसी तरह का कुछ भी नहीं लगेगा। आप जुलाई 2024 में एग्ज़ाम अगर देना नहीं चाहते हैं तो जनवरी 2025 में दे सकते हैं, जो जुलाई 2025 में दे सकते हैं। 2025 में भी देना नहीं चाहते हैं तो आप 2026 में दे सकते हैं। मतलब 5 साल के अंदर अंदर आप कभी भी इसके 4 एग्ज़ाम जो होते हैं वो दे सकते हैं, और उनको कभी भी आप 5 साल के अंदर अंदर पास कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या छूट जाते हैं, उनको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। शर्त ये रहेगी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 5 साल के अंदर का ही होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 4 में से 2 पेपर आपने पास कर लिए हैं, प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उन 2 में आप पास होने चाहिए। और बच्चे ये पूछते हैं कि क्या 4 एग्ज़ाम जो होते हैं वो चारों एक साथ में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, और 4 प्रैक्टिकल भी फिर आपको देने पड़ेंगे उसी सेशन में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी पेपर में फ़ेल हो जाते हैं तो आप जिन पेपर में पास हुए हैं वो आपको दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें फ़ेल हुए हैं केवल वही आपको पेपर देना पड़ेगा। इसके लिए नेलेट अपना एग्ज़ाम लॉक की डेट देता है बच्चों को पेपर लॉक करने की, फिर उसमें आप अपने जाके उसी पेपर को लॉक करें जिसमें आप फ़ेल हैं, और वही पेपर आपको दिखाएगा भी, बाकी के 3 दिखाएगा नहीं, क्योंकि वो आपके पास हो गए हैं। इसीलिए जो बच्चे ओ लेवल करना चाहते हैं या ओ लेवल कर रहे हैं उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन पता हो जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। 5 साल तक आप कभी भी अपना ओ लेवल कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जो बच्चे किसी जॉब में हैं वो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जो नेलर ने दिया है ये, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।